Hello everyone, this is Zair Khan. Today we are going to talk about prefixes and suffixes. Prefixes और suffixes समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स क्या होते हैं। अगर हमें रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स का पता है तो हमें आसानी से प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस समझ आ जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स क्या होते हैं। रूट वर्ड्स एंड बेस वर्ड्स आर द सेम। जो रूट वर्ड्स हैं और बेस वर्ड्स दोनों एक ही चीज़ हैं। रूट वर्ड्स और बेस वर्ड्स आर द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ अ वर्ड। ये किसी भी वर्ड का मोस्ट बेसिक पार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड हमारे पास है कुक, तो कुक एक रूट वर्ड है। अब इससे एक वर्ड बन गया अनकुक, तो ये अनकुक, अब इसमें अन लग गया, इसमें प्रीफिक्स लग गया है। अब मिसाल के तौर पर कुक ये था हमारे पास बेसिक वर्ड था। एक और वर्ड देख लेते हैं, जैसे एक्ट। एक्ट क्या है, हमारे पास रूट वर्ड है, इसमें लगा दिया एक्शन, तो ये एक्शन क्या है, इससे एक और वर्ड बन गया है। तो जब हम प्रीफिक्सेस लगा देते हैं या सफिक्सेस लगा देते हैं, इससे हमारा वर्ड में मीनिंग चेंज हो जाती हैं और वर्ड भी चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस समझने के लिए एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम देखते हैं कि एफेक्सेस क्या होते हैं। एफेक्सेस जो होते हैं, प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस को भी हम एफेक्सेस कहते हैं। अदर टाइप्स ऑफ एफेक्सेस विच आर यूज टू मॉडिफाई द मीनिंग एंड द फंक्शन ऑफ अ वर्ड। जो एफेक्सेस होते हैं इनको दर हकीकत में हम प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस भी कहते हैं। ये जो एफेक्सेस होते हैं ये वर्ड किसी भी वर्ड की मीनिंग तब्दील कर देते हैं। अब जो एफेक्सेस होता है ये वर्ड के शुरू में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। जो वर्ड के शुरू में आता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, जो वर्ड के एंड में आता है उसको कहते हैं सफिक्स। तो जो इन दोनों को जो हम नाम हैं, एक वर्ड दिया गया है अफेक्सेस। तो अफेक्सेस जो होते हैं जो किसी भी वर्ड की मीनिंग तब्दील कर देते हैं और उसकी जो फंक्शन चेंज कर देते हैं। अगर वो नाउन है तो उसको एडजेक्टिव कर देंगे, अगर एडजेक्टिव है तो नाउन कर देंगे, ठीक है। अगर नाउन है तो उसको एडवर्ब कर सकते हैं। तो ये मीनिंग तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है मिस, ठीक है, एक ये हमारे पास प्रीफिक्स है। तो अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, हैप्पी हैप्पीनेस, हैप्पी हैप्पीली। तो ये एल वाई जो लगा है ये NESS लगा है, MIS लगा है। इसने ये क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं और इसने क्या किया है, वर्ड की मीनिंग चेंज कर दी है। और ये NES ये क्या सफिक्स था, इसने भी वर्ड की मीनिंग चेंज कर दी है। तो जो अफेक्सेस होते हैं वो अल्फाज की मीनिंग तब्दील कर देते हैं। आगे हम देखते हैं हमारे पास आगे ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। अब आपको प्रीफिक्सेस आराम से समझ आ जाएगा। अब देखें बेटा, जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये वर्ड के किसी भी शुरू में आते हैं। अगर कोई भी वर्ड है उसके शुरू में अगर आए तो वह प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस इज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। प्रीफिक्सेस जो इस्तेमाल होते हैं किसी वर्ड के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर आपके सामने है, एक में बना हुआ है प्रीफिक्स रूट और सफिक्स, और दूसरी पिक्चर देखें, एक वर्ड पे लिखा हुआ है ट्रांस। ये ट्रांस क्या हमारे पास प्रीफिक्स है, जो इसका जो रूट वर्ड है वो क्या पॉट, और जिसके बाद में लिखा हुआ है ER वो क्या हमारे पास सफिक्स है। जो बेसिक वर्ड था हमारे पास वो क्या था, पॉट हो गया। अब मिसाल के तौर पर एक वर्ड है हैप्पी, हैप्पी से पहले लगा दिया मैंने अन, अन क्या है प्रीफिक्स है। अब इस एक वर्ड एक और है, मिसाल के तौर पर मिस अंडरस्टैंड। ये मिस क्या हमारे पास प्रीफिक्स है, अंडरस्टैंड क्या है बेसिक वर्ड है। तो जो हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं। अब देखते हैं बेटा कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस। हमारे पास कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस हैं। मिसाल के तौर पर एक प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्रिकॉशनरी, कॉशन प्रिकॉशनरी। एक वर्ड हमारे पास है अन, ये अन क्या प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है नॉट, हैप्पी नॉट हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। अब डिस, डिस का ही मतलब होता है नॉट, ओबे डिसओबे। अब इसी तरह मिस का मतलब होता है रॉन्ग और बैड, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड। अब इसी तरह एक और प्रीफिक्स है IM, इसका ही मतलब है नॉट, मेच्योर इमेच्योर, पॉसिबल इम्पॉसिबल। अब इसी तरह डी मीन नॉट, कंपोज डीकम्पोज। अब री का मतलब है अगेन, कॉल रिकॉल, बाय मीन टू, बाईसाइकिल टू पहिए वाली। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस थे। अब हम देखते हैं कि सफिक्स क्या होता है बेटा। सफिक्स
जैसे मैंने बताया था आपको, हमारे पास जो सफिक्स होता है जो वर्ड के आखिर में आता है। एक वर्ड है, कोई भी रूट वर्ड है, वर्ड के आखिर में जो जो अल्फाज आएंगे, कुछ लेटर आएंगे, जो ग्रुप ऑफ लेटर, वो क्या होंगे? सफिक्सेस होंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास वर्ड है ट्रांस, ये हमारे पास प्रीफिक्स हो गया। पोर्ट क्या है? एक रूट वर्ड है। ई आर क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ये क्या है? हमारे रूट वर्ड के बाद में आ रहे हैं। अब कोई भी रूट वर्ड के जो बाद में जो लेटर आएंगे वो क्या होंगे? हमारे पास सफिक्सेस। तो ये बात याद रखनी है, रूट वर्ड के बाद जो भी लेटर आते हैं, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे, वो क्या होंगे? हमारे पास सफिक्सेस। अब जो हमारे पास वो होगा, जो रूट वर्ड से पहले जो वर्ड आएंगे, जो ग्रुप ऑफ लेटर्स आएंगे, वो क्या होंगे? प्रीफिक्सेस। तो अब हम देखते हैं कुछ कॉमन सफिक्सेस। हमारे पास कुछ कॉमन सफिक्सेस, मिसाल के तौर पर ई आर। ई आर का मतलब होता है द वन हु, जो काम करने वाला। मिसाल के तौर पर हु वन, जो काम करने वाला। टीचर, टीच मीन पढ़ाना, टीचर मीन पढ़ाने वाला। ओ आर का मतलब होता है काम करने वाला। अब प्रोफेसर, प्रोफेसर। अब लेस का मतलब क्या है? विदाउट। आई एम होमलेस, ठीक है। शी इज मनीलेस। एबिल का मतलब होता है काबिल होना, कंफर्टेबल। फुल, फुल का मतलब भरा हुआ, फुल ऑफ ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ओ यू एस, इसका मतलब फुल ऑफ, ग्लोरियस। नेस का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, ठीक है। स्मूथ, स्मूथनेस, हैप्पीनेस, ठीक है। मेंट, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन, कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। स्टेट, स्टेटमेंट। ली मीन लाइक, काइंडली, हैप्पीली, ठीक है, लाइक की तरह। तो ये हमारे पास क्या है? कुछ कॉमन सफिक्सेस हैं। तो ये आपको समझ होंगे, जो सफिक्सेस होता है वो वर्ड के किसी भी रूट वर्ड के बाद में आते हैं। ये कुछ कॉमन हमारे पास सफिक्सेस हैं। और जो बाकी कुछ हमारे पास कुछ और भी हम बात करेंगे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी एक बेसिक आइडिया देना था आपको कि प्रीफिक्सेस सफिक्सेस क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।